अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मूसा रिवर प्रोजेक्ट पर इतना जुनून और पागलपन क्यों? रेवंत रेड्डी से केटीआर का इस्तिफसार। गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स के जरिए हकीकी तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कर लिया कबूल। आइए मूसा नदी प्रोजेक्ट के साथ साथ मल्लना सागर मुतासिरीन से करेंगे मुलाकात। तारीख और वक्त का आप करें तायुन। कांग्रेस की रियल एस्टेट सियासत पर शदीद तनकीद। हाइड्रा हैदराबाद में फुटपाथ पर कब्जों को हटाने के लिए चलाएगी मुहिम। कमिश्नर रंगनाथ ने मुश्तरका जायजा मीटिंग के दौरान की वजाहत। तेलंगाना में 9 यूनिवर्सिटीज के लिए वाइस चांसलर्स का तकर्रुर, एक मुस्लिम शामिल। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के दस्तावेजात पर किए दस्तखत। गजवेल की तरक्की का नजारा करने रेवंत रेड्डी को गजवेल का दौरा करने का मशवरा। 1000 अफराद से वालियाना इस्तकबाल करने प्रताप रेड्डी का ऐलान। महाराष्ट्र इंतखाबात, सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त जाली। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के दस्तखत करदा फहरिस्त में कांग्रेस के 15 सरकर्दा लीडरों के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा करने का दे दिया हुक्म। मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले ही गुजरात पुलिस के 3 मुकदमात में मिल चुकी थी जमानत। हमास रहनुमा यहिया सनवर की शहादत के आखिरी लम्हात, वीडियो वायरल। वीडियो में जख्मी शख्स हमास के रहनुमा यहिया सनवर होने का इजरायली फौज का दावा। पनाहगाह पर इजरायली हमले में बच्चों समेत कम से कम 28 फलस्तीनी जाँ बहक। गजा में कत्लेआम जारी, शहरियों और बच्चों को जलाया जा रहा। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने नाक़िस हुक्मरानी पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने जैसे नामुनासिब और गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की शदीद मजम्मत की। केटीआर ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हासिल करदा तेज़ रफ्तार तरक्की का मौजूदा कांग्रेस हुकूमत से तक़ाबुल किया। उन्होंने निशानदेही की कि केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को माशी तरक्की, IT बरामदात और माहौलियाती इस्तेहकाम में सर फहरिस्त मुकाम हासिल हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर बेसिमत होने और उलझन पैदा करने पर तनकीद की। उन्होंने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट्स के खुसूस में कांग्रेस के जुनून और पागलपन का मजाक उड़ाया और उसे हकीकी तरक्की से तवज्जो हटाने से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये नहीं पता है कि हुकूमत किस तरह की जाती है। केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना मूसा प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ रुपए ज़ाया किए बगैर फीकस आमदनी और GDP की तरक्की में सर फहरिस्त मुकाम हासिल किया था। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में तरक्की के साथ साथ IT सेक्टर को ज़बरदस्त फ़रोग़ हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से ITIR प्रोजेक्ट की मनसूख करने और 1 रुपया भी फंड फराहम न करने के बावजूद हैदराबाद ने IT बरामदात में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया था। हमने 2035 के IT बरामदात के हदफ को 2023 तक 12 साल कबल ही पूरा कर लिया। केटीआर ने निशानदेही की कि हैदराबाद ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों को बेघर किए बगैर दुनिया के बेहतरीन ग्रीन सिटी का अवार्ड हासिल किया। इस मामले में हमने पेरिस, बोगोटा, मॉन्ट्रियल और मैक्सिको जैसे आलमी शहरों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तखुम के हब के तौर पर भी उभरी है। केटीआर ने कांग्रेस पार्टी की पैसे के दरमियान घूमने वाली स्कीमात का तकाबुल किया जो कि मूसा नदी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर को मूसा नदी प्रोजेक्ट और 4th सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की आखिर क्या ज़रूरत है।
केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रेवंत रेड्डी सरकारी स्कीमों के मुतालिक रिमार्क्स कर रही हैं। केटीआर ने निशानदेही की कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए शुरू करदा रेजिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स के तलबा अंग्रेजी जबान में महारत रखते हैं और अंग्रेजी जबान में रवानी के साथ बात करते हैं। रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स के मुतादिद तलबा दुनिया भर की मशहूर और मारूफ कंपनियों में बरसरे कार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का उरूज खाली वादों और गलत तर्ज हुक्मरानी के बायस नहीं बल्कि केसीआर की विजनरी क़यादत के बायस मुमकिन हुआ। साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट BRST हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मूसा नदी प्रोजेक्ट से साथ साथ मलाना सागर के मुतासरीन से मुलाकात के चैलेंज को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हकीकी दरिया की बहाली के प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट वेंचर में तब्दील कर रही है। इस प्रोजेक्ट के नाम पर तेलंगाना के अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आइए एक साथ चलते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, आप वक्त और तारीख का इंतखाब करें। बसूरत दीगर मैं कल सुबह 9 बजे तक तैयार हो जाऊंगा। मैं गाड़ी चलाऊंगा और मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन से मुलाकात करूंगा। बादजा मलाना सागर, बाज आबादकारी कॉलोनी और पोचम्मा सागर बंद पर बात की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हरीश राव ने इस बात का इयादा किया कि BRS पार्टी मूसा नदी के अहिया की मुखालिफत नहीं है बल्कि कांग्रेस हुकूमत के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मूसा नदी प्रोजेक्ट्स पर वाज़ेह मौक़ूफ़ इख्तियार करें और एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इजराई अमल में लाई जाए। इस खुसूस में तमाम इजाज़तें और मंजूरियाँ हासिल की जाएँ। इस वक्त की UPA हुकूमत के जरिए की लाए गए हुसूल अराजी कानून 2013 के मुताबिक मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। दरिया के किनारे मुकीम अफराद की बाज़ आबादकारी की जाए और गरीबों को गैर ज़रूरी बेघर करने से इजतनाब किया जाए। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने दरियाए मूसा की हकीकी बहाली के बजाय ब्यूटिफिकेशन को तरजीह देकर अवाम को धोखा दिया है। चीफ मिनिस्टर के कौल फेल में तजाद को उजागर करते हुए हरीश राव ने निशानदेही की कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर बफर जोन में वाक़ मकानात को मुनहदम करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उन्हीं इलाकों में हमा मंजिला मॉल्स की तामीर की इजाज़त दी है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर रेवंत रेड्डी मुत्तहदा ज़िले नलगुंडा के अवाम को साफ और शफाफ पानी की फराहमी के लिए संजीदा हैं तो उन्हें पहले जी असर सनती इदारों की वजह से दरियाए मूसा में पैदा होने वाली आलूदगी की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इस मौके पर साबिक रियासती वज़रा विमूला प्रशांत रेड्डी के ईश्वर श्रीनिवास गौड़ और दूसरे मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఛాలెంజ్ విసురుతా ఉన్నా, మీరు డేట్ నిర్ణయిస్తారా నన్ను నిర్ణయించమంటారా? పోదాం, రేపు ఉదయం రమ్మంటే 9 గంటలకు మీ ఇంటికి వస్తాను. లేదు నీకు ఏదైనా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటే ఇంకో డేటు టైము మీరే ఇవ్వండి, నేనే డ్రైవింగ్ చేస్తా కారు, నువ్వు పక్కన కూర్చో, ఇద్దరమే పోదాం. గన్మెన్ లేకుండా పోదాం అన్నావు కదా, చక్కగా నీ ఇంటికి వెళ్ళి బయలుదేరి మూసీ దగ్గరికి పోదాం. మూసీ బాధితులందరినీ కలిసి వాళ్ళు ఏమంటారో మాట్లాడదాం. ఆడికేలు కొండపోచమ్మ సాగర్లో మేము కట్టిన R&R కాలనీ చింత చెట్టు కింద కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. ఆడికేలు మల్లన్న సాగర్ రిహాబిలిటేషన్ కాలనీకి వెళ్ళి ఆడ యాప చెట్టు ఉన్నది దాని కింద కూర్చొని మాట్లాడదాం. ఆడికేలు రంగనాయక సాగర్ కట్ట మీద కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం. పోదాంపా, రేపు పోదామా, ఎల్లుండి పోదా, పొద్దుగాల 9 గంటలకు. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ పోయేద్దాం. మరి నువ్వే అన్నావు కదా గన్మెన్ లేకుండా సెక్యూరిటీ లేకుండా నేను వస్తా అన్నావు కదా, రేపు పొద్దుగాల పోదాం. ఫస్ట్ మూసీకి పోదాం, దగ్గర కదా, మీ ఇంటికి పక్కనే ఉంటుంది 5 నిమిషాలు. ఆ మూసీలో ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, ఆ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆడికి పోదాం. ఫస్ట్ ఆడ కూడా ఏమైనా యాప్ చెట్టు చూసుకొని కింద కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. ఆడికెళ్ళి మల్లన్న సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్, రంగనాయక సాగర్, R&R కాలనీల దగ్గర తీసుకుపోతా. अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ का अतिया दिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने जुमा को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया। वजीर आला ने एक्स पर मीटिंग की तस्वीर और वीडियोस शेयर की।
हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा जल्द ही शहर की सड़कों पर फुटपाथों पर किए गए मुस्तकिल कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू करेगी। यह फैसला मुश्तरका जायजा मीटिंग के दौरान कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की क़यादत में किया गया। कमिश्नर रंगनाथ ने वजाहत की कि फुटपाथों पर कब्जा करने वाले ताजिरों को पहले नोटिस दी जाएगी ताकि वो खुद अपना सामान हटा सकें। इस मुहिम के दौरान पावर ट्रांसफार्मर, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शंस और कूड़े के डब्बों के इर्द गिर्द मौजूद रुकावटों को भी हटाने के इक़दाम किए जाएंगे। मजीद बरां रंगनाथ ने बताया है कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए हाइड्रा मुमकिन ट्रैफिक के साथ मिलकर काम करेगी ताकि ट्रैफिक के औकात में भीड़ को काबू किया जा सके और सड़कों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। याद रहे कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बाकायदा तौर पर हाइड्रा को मजीद इख्तियारात देते हुए अवामी असासों जैसे सड़कें, नाले, गलियां, आबी ज़खायर, खुली जगह और अवामी पार्कों की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकारी पावर यूटिलिटीज़ की इंतजामिया को मुलाजिमीन की यूनियनों की जानिब से मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है क्योंकि मुलाजिमीन के तबादलों में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के साथ साथ यूनियनों ने खबरदार किया है कि अगर उनके देरीना मुतालिबात पूरे ना किए गए तो 26 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ 1104 यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर कंपनी के मुलाजिमीन और कारीगरों को दरपेश देरीना मसाइल हल ना किए गए तो 26 अक्टूबर को साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के कॉरपोरेट दफ्तर के सामने एक बड़ा धरना महाधरना मुनक्कद किया जाएगा। वी प्रताप रेड्डी साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज ने जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को गजवेल असेंबली हल्के में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान केसीआर हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों का मुशाहिदा करने और गजवेल आमद पर 1000 अफराद के हमरा वालियाना इस्तकबाल करने का ऐलान किया। उन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुबैना तौर पर गजवेल में कोई तरक्की ना करने के बयान पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने बताया कि केसीआर हुकूमत ने मौलाना सागर ज़ख़ीरे-आब की तामीर के दौरान बेघर होने वाले 9600 मुतासरा ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात के जरिए R&R कॉलोनी को कायम किया था। मुख्तलिफ कानूनी कुशाकश के बायस महज 400 ख़ानदानों को मावेज़ी की अदायगी तातुल का शिकार हो गई थी। 448 करोड़ रुपए के मावेज़ी की अदायगी बाकी हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा और कांग्रेस कायदीन को सस्ती शोहरत के लिए अखबारी बयानात जारी करने से गुरेज करने और हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत के बाद ही लब कुशाई करने का मशवरा दिया। वी प्रताप रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि रियासत और गजवेल हल्के के अवाम इक़्तिदार की तब्दीली के वजूहात को समझने से हनूज़ क़ासिर हैं। तेलंगाना की 9 यूनिवर्सिटियों के लिए रियासती हुकूमत ने वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया है जिनमें एक मुस्लिम भी शामिल हैं। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जिसके बाद हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर्स मुकर्रर किए गए हैं उनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के तौर पर कुमार, काकतिया यूनिवर्सिटी के लिए प्रताप रेड्डी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए यादगिरी राव, पालामुरू यूनिवर्सिटी के लिए GN श्रीनिवास, तेलुगु यूनिवर्सिटी के लिए नित्यानंदा राव, ताशा वाहना यूनिवर्सिटी के लिए उमेश कुमार, प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए एल्डास जानिया और कोंडा लक्ष्मण बापूजी, तेलंगाना हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर राजी रेड्डी का तकर्रुर किया गया है। महकमे पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी पैदा करने की खिदमात को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाने की गर्ज से की जाने वाले पुलिस स्टेशनों के सालाना मुआयने के ज़िमन में कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ रूरल पुलिस स्टेशन का तफसीली मुआयना किया और मुताल्लिक़ा रिकॉर्ड्स की गहराई के साथ तनक़ीकी और सब इंस्पेक्टर अपूर्व पारेड्डी और दूसरे पुलिस नौजवानों की ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने पुलिस स्टेशन के हुदूद में शजरकारी करते हुए पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी कबूल करने पुलिस मुलाजिमीन को मशवरा दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर बी अनुराधा पुलिस मुलाजिमीन को स्टेशन से रुजू होने वाले दरख्वास्त गुजारों से दोस्ताना और खुशगवार माहौल में मसाइल की समाअत करने, दरख्वास्तों की यकसुई के लिए हर मुमकिन संजीदा कोशिश करने की भी हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधु और दूसरे ओहदेदार भी दौरे में कमिश्नर के हमरा मौजूद थे।
विकाराबाद के बशीराबाद मंडल पर्वत पल्ली के सरकारी स्कूल में पहली से छठी जमात तक 66 तलबा ज़ेर तालीम हैं, लेकिन हाल ही में एक उस्ताद का तबादला हुआ और अब सिर्फ प्रिंसिपल और एक उस्ताद ही तलबा को पढ़ाने के लिए रह गए हैं, जिसको लेकर तलबा के वालिदैन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये दोनों ही तमाम क्लासेस को पढ़ाते हैं। वालिदैन ने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि 66 तलबा इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, जबकि उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 उस्ताद ही हैं। इस बात को लेकर बरहम वालिदैन ने स्कूल को ताला लगा दिया। तेलंगाना के जिले अलवाल में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां जुल्म की ये इंतहा हो गई कि एक मां ने ही अपनी कमसिन बेटी को जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि नौजवान लड़की की घर से भाग गई और अलवाल पुलिस स्टेशन में अपनी मदद के लिए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लड़की को सखी सेंटर मुंतकिल कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की की वालिदा और हिमायत में मौजूद एक और खातून अलवाल BS के सामने लड़ पड़ी। 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सनतकारों और सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी करने की दावत देते हुए कहा कि मौजूदा वक्त रियासत में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है। उन्होंने जोर दिया कि आंध्र प्रदेश में कारोबार के फ़रोग़ के लिए इंतहाई साजगार माहौल फराहम किया गया है, जिसका मकसद मुल्क का बेहतरीन कारोबारी माहौलियाती निज़ाम बनाना है। रियासती काबीना की जानिब से हाल ही में 6 नई पॉलिसियों की मंजूरी दी गई, जिसका मकसद सनतों के फ़रोग़ के साथ साथ सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना है। वज़ीर आला नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा, मुअज़्ज़िज़ सनतकार और सरमायाकार, आंध्र प्रदेश अब नई बेहतरीन पॉलिसियों के साथ तैयार है। मैं आपको अपनी रियासत में सरमायाकारी करने की दावत दे रहा हूँ। AP में एक कारोबारी दोस्त हुकूमत, बासलाहियत नौजवान नस्ल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मुंतज़र है। नायडू ने मजीद कहा कि नई पॉलिसियों का फ्रेमवर्क सनत के माहिरीन के साथ मशावरत से तैयार किया गया है, ताकि रियासत में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सके। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.